नमस्कार, न्यूज नाउ में आप सभी का स्वागत है। 2024 के लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल पर इस बार हर किसी की नजर टिकी हुई है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि बंगाल के एक एक सीट के लिए भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के सबसे बड़े नेता खुद इलाकों में जाकर लोगों से वोट मांग रहे हैं। यह पहला मौका होगा जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राज्य की सभी 42 सीटों के लिए सभा, रोड शो और जनसंपर्क पर अभियान करने में जुटे हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राबिया और आपने देखना शुरू कर दिया है न्यूज नाउ। हम हर रोज चुनाव से संबंधित विश्लेषण के साथ ही साथ दिलचस्प खबरें लेकर आपके बीच हर रोज हाजिर होते हैं। कल बंगाल में प्रथम चरण का चुनाव होगा। पहले चरण का चुनावी प्रचार खत्म हो चुका है। लोकतंत्र के सबसे बड़े महोत्सव में मतदाता अपने अधिकारों का यूज करेंगे। एक वक्त था जब देश के प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री को देखने के लिए जनता में कौतूहल देखा जाता था। जनता अपने देश के प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री की एक झलक पाने के लिए तरस जाते थे। इससे पहले हुए लोकसभा चुनाव में इतनी ज्यादा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की जनसभा नहीं देखी गई जितना कि 2024 के लोकसभा चुनाव में देखी जा रही है। एक ओर जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश में जाकर जनसभा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री भी ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच जाकर सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल भी इससे अछूता नहीं है। यूं तो इस बार पश्चिम बंगाल पर हर किसी की नजर है। राज्य के सबसे बड़े दो प्रतिद्वंदी दल भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के बीच होड़ लगी हुई है। एक एक सीट को जीतने के लिए एड़ी चोटी का प्रयास जारी है और इसके लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को ज्यादा से ज्यादा जनसभा और रोड शो करना पड़ रहा है। उत्तर बंगाल में लोकसभा चुनाव के पहले चरण के तहत 19 अप्रैल को 3 सीट यानी कि कुचबिहार, अलीपुरद्वार और जलपाईगुड़ी और दूसरे चरण के तहत 26 अप्रैल को दार्जिलिंग, रायगंज और बालूरघाट के लिए मतदान होना है। इन 6 सीटों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 जनसभा और 1 रोड शो कर चुके हैं। वहीं राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी बीते 4-5 दिनों में उत्तर बंगाल में डेरा जमाई हुई हैं और अब तक 14 जनसभाएं, रोड शो और जनसंपर्क अभियान कर चुकी है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के लिए 2024 का लोकसभा चुनाव कितना महत्वपूर्ण है। भारत में सबसे ज्यादा सीटों के तौर पर पश्चिम बंगाल तीसरे नंबर पर आता है, जहां लोकसभा के 42 सीटें हैं। पिछले चुनाव में भाजपा को बंगाल में 18 सीटें मिली थी और इस बार बीजेपी बंगाल में 35 सीट के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रही है, तो वहीं तृणमूल कांग्रेस बीजेपी को एक भी सीट देने के पक्ष में नहीं है। और यही वजह है कि राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद बंगाल में चुनाव प्रचार की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधे पर लिए हुए हैं। भाजपा की कोशिश है कि प्रधानमंत्री राज्य के सभी 42 संसदीय क्षेत्र में जाकर प्रचार करें और इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री ने चुनाव घोषणा से पहले ही कर दिया था। चुनाव घोषणा के लगभग एक हफ्ते पहले ही 9 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिलीगुड़ी में एक प्रशासनिक जनसभा के साथ ही साथ एक राजनीतिक सभा को भी संबोधित किया था और उसी दिन बागडोगरा एयरपोर्ट से कावाखाली मैदान तक एक रोड शो किया था। लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री ने 16 मार्च को दक्षिण बंगाल में सभा को संबोधित किया। इतना ही नहीं, पूरे देश में मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के तहत 3 अप्रैल को उन्होंने बंगाल भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ ऑनलाइन संवाद भी किया। 19 अप्रैल के पहले चरण के मतदान के मद्देनजर प्रधानमंत्री ने 4 अप्रैल को कुचबिहार और 7 अप्रैल को जलपाईगुड़ी में भाजपा उम्मीदवारों के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया। तो वहीं 26 अप्रैल को होने वाले दूसरे चरण के चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री ने 16 अप्रैल को बालूरघाट और रायगंज में चुनावी सभाएं की हैं। फिलहाल पहले चरण के चुनाव की वजह से चुनावी प्रचार बंद है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि द्वितीय चरण के चुनाव से पहले प्रधानमंत्री का उत्तर बंगाल का दौरा फिर हो सकता है। पूरे बंगाल के साथ ही साथ राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का फोकस पूरी तरह से इस बार उत्तर बंगाल पर है। पिछले कई दिनों से ममता बनर्जी उत्तर बंगाल में शिविर लगाकर अपना धुआंधार चुनावी प्रचार कर रही है। टारगेट एक ही है, अपनी खोई हुई जमीन को वापस पाना। हर धर्म, हर जाति, हर संप्रदाय के बीच जाकर ममता बनर्जी अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रही है। चाय बागान श्रमिकों के साथ भी
मुख्यमंत्री ने काफी समय बिताया है और यही वजह है कि लोकसभा चुनाव राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। इस चुनाव में कौन किसका रिकॉर्ड तोड़ता है, यह एक बहुत बड़ा सवाल है। चुनाव की घोषणा से पहले ममता बनर्जी के सिर पर लगी चोट के बाद विरोधियों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया था, लेकिन स्वस्थ होते ही ममता बनर्जी ने 31 मार्च को दक्षिण बंगाल के कृष्णानगर से अपना चुनावी अभियान शुरू कर दिया था। ममता बनर्जी ने सबसे पहले महुआ मोइत्रा के समर्थन में जनसभा करके यह मैसेज देने का प्रयास किया कि वह अपने नेताओं के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। उसी दिन शाम में उत्तर बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में काल बैसाखी से हुई भारी तबाही का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री रातों रात जलपाईगुड़ी पहुंच गई थी और उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों में जाकर लोगों का हालचाल लिया और उन्हें राज्य सरकार की ओर से हर प्रकार से मदद करने का आश्वासन दिया था। लेकिन राज्य के प्रमुख विरोधी दल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुकांतो मजूमदार और विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने इसे चुनावी प्रचार का कदम बताते हुए चुटकी ली थी। इस प्राकृतिक आपदा के बाद ममता बनर्जी उत्तर बंगाल में ही ठहर गई। 2 अप्रैल को ममता बनर्जी जलपाईगुड़ी के एक चर्च में जाकर प्रार्थना सभा में भाग ली, फिर चालसा में रोड शो किया। वहां चाय बागानों के श्रमिकों के साथ उन्होंने काफी समय बिताया। ममता बनर्जी की कोशिश यही रही है कि एक दिन में 2 से 3 जनसभा की जा सके। 4 अप्रैल को कुचबिहार के माथाभंगा और जलपाईगुड़ी के माल बाजार में जनसभाएं की। 5 अप्रैल को ममता बनर्जी ने अलीपुरद्वार लोकसभा क्षेत्र के तूफानगंज और जलपाईगुड़ी लोकसभा क्षेत्र के जलपाईगुड़ी शहर में सभा को संबोधित किया। 26 अप्रैल को होने वाले दूसरे चरण के चुनाव के मद्देनजर मुख्यमंत्री ने अपने उम्मीदवारों के समर्थन में 6 अप्रैल को बालूरघाट के टपन और रायगंज में भी जनसभाएं की। रायगंज में ममता बनर्जी ने रोड शो भी किया। उत्तर बंगाल की हर लोकसभा सीट पर ममता बनर्जी की नजर है। 2019 के लोकसभा चुनाव में उत्तर बंगाल में लोकसभा के कुल 8 सीटों में से तृणमूल कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली थी और यही वजह है कि इस चुनाव में ममता अपना पूरा फोकस उत्तर बंगाल पर दिए हुए हैं। 12 अप्रैल को ममता बनर्जी ने कुचबिहार के दिनहाटा और अलीपुरद्वार के 2 मुहानी में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। पहले चरण में होने वाले जलपाईगुड़ी और द्वितीय चरण में दार्जिलिंग सीट के चुनाव को लेकर ममता बनर्जी ने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में 13 अप्रैल को सिलीगुड़ी से सटे डाकग्राम फुलवारी के जाबड़ा विटा में सभा को संबोधित किया था। यही उनके सभा का सिलसिला बंद नहीं होता है। 15 अप्रैल को मुख्यमंत्री कुचबिहार में एवं अलीपुरद्वार के बीरपाड़ा में भी सभा को संबोधित किया। 16 अप्रैल को भी मुख्यमंत्री ने जलपाईगुड़ी लोकसभा क्षेत्र के मैनागुड़ी में जनसभा करने के बाद दोपहर को सिलीगुड़ी में जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग के अपने उम्मीदवारों के पक्ष में रोड शो किया। यह पहला मौका है जब राज्य की जनता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच जबरदस्त प्रतिस्पर्धा देख रहे हैं। पश्चिम बंगाल में लोकसभा का चुनाव कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। एक ओर जहां प्रधानमंत्री राज्य में हुए तमाम घोटालों को चुनावी मुद्दा बनाकर धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी केंद्र सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों द्वारा विरोधी दलों को परेशान करने जैसे मुद्दों को उछालकर मतदाताओं के बीच जा रही है। किसका चुनावी मुद्दा किस पर कितना भारी पड़ेगा, यह तो वक्त ही बतलाएगा। लेकिन इतना तो तय है कि इस बार का लोकसभा चुनाव बंगाल के लिए दिलचस्प होने वाला है। उम्मीद करते हैं चुनाव से संबंधित हमारे कार्यक्रम आपको अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपको हमारे कार्यक्रम अच्छे लगते हैं तो हमारे न्यूज़ नाउ के पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त। धन्यवाद।